नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन का हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो आज के दिन ही माँ की कथा सुनाई जाती है। तो यह कथा माँ ब्रह्मचारिणी का है। तो माँ ब्रह्मचारिणी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम सुनाएंगे माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। तो चलते हैं, इसे सुनते हैं। रात के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इन्हें तपस्या और साधना की देवी भी माना जाता है। माँ दुर्गा की नौ शक्ति का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी माता का है। यहाँ ब्रह्मा का मतलब तपस्या है। माँ दुर्गा का स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना करने से तप, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय और भय है। देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। और पूर्व जन्म में इन देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के स्वरूप में पाने के लिए इन्होंने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर घास पर निवास किया और कुछ समय कठिन उपवास रखे। और माँ ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्ष तक टूटे बेलपत्र खाएं और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो इन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तप करती रही। पत्तों का खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम कमजोर हो गया। देवी का शरीर देखकर देवी देवता ऋषि मुनि सिद्धिगण मुनि सभी लोगों ब्रह्मचारिणी माता की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया और इनकी सराहना की। उनसे कहा गया कि ये देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तो सिर्फ आप ही से ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़ो और घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता बुलाने आ रहे हैं। देवी की इस कथा का सार यह है कि जीवन का कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है और माँ ब्रह्मचारिणी पूजा करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी को शंकर का भोग लगाने के लिए माँ का प्रिय भोग शक्कर का भोग लगाना चाहिए, जो चीनी है, जो आप गुड़ या चीनी से भी लगा सकते हैं। व्यक्ति को लंबी आयु